अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नबी अल्लाह। लम यज़ली नूर ज़हूर थिया, लम यज़ली नूर ज़हूर थिया जड़ा अर्श कनू इत्थे आते गए मिस्री कब्र ज़ुलेखा ते खड़े आखन वाह क्या बात। लम यज़ली नूर ज़हूर थिया जड़ा अर्श कनू इत्थे आते गए मिस्री कब्र ज़ुलेखा ते खड़े आखन वाह क्या बात। अड़ी बीबी उठी देख तो सही इत्थे आन सुती साडे मुफ्ते हाथ कटवाते। उठी देख तो सही इत्थे आन सुती साडे मुफ्ते हाथ कटवाते। आजाद निदाई कब्र विचू ए हुस्न नहीं खुद ज़ात। वाजिब ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, आज की हमारी इस नशिस्त के मेहमानान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खान साहब, मौलाना अब्दुल गफूर नक्शबंदी साहब, मौलाना मोहम्मद हनीफ बदर सियालवी साहब और मेरे मदीने शरीफ की बहुत ही खूबसूरत साथी हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा साहब, मौलाना जफर इकबाल नूरी साहब और मौलाना शफकतुल्लाह सियालवी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। कारी हामिद अल्लामा अब्दुल वहीद रब्बानी साहब और हमारे साजिद भाई भी मुझे नजर आए थे मदीने शरीफ के, जो हमारे साथी हैं साजिद भाई। अच्छा जी, माशाल्लाह। नहीं गए नहीं है वो, मदीने शरीफ हमारे आज की इस नशिस्त के बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे अलहाज मोहम्मद सईद कादरी साहब, जिनके जेब में मदीने शरीफ का वीजा लगा हुआ है। 10 मुहर्रम के दिन असर के टाइम ना इनको मदीने शरीफ से वीजा मिला है यूके से, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात अभी बंद है, वैसे इनकी नेशनलिटी भी यूके की है। तो आज की हमारी इस नशिस्त के मेहमान हैं, मदीने शरीफ जाएंगे, फिर हम सबको जल्दी जल्दी बुलाएंगे, जाके अर्ज करेंगे हुजूर बहुत से रोते आशिक छोड़ आया हूँ मैं, बहुत से रोते आशिक छोड़ आया हूँ मैं।
अल्लाह हम सबको जल्दी जल्दी मदीने शरीफ की हाजिरी से बहरमंद करे। हाज़रीन किराम, बज़्म फैज़ाने अवैसिया रिज़विया के रूह रवा यहाँ के हमारे अल्लामा पीर नदीम मोहम्मद नदीम कादरी अवैसी साहब और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह, उनकी मेहनत नजर आ रही है। समझ रहे हैं ना, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने महफिल को सजाया। मेरे वो बच्चे, मेरे वो अजीज, मेरे वो भाई जिन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में दामे दिरमे सुखने कदमे, अल्लाह सबको जल्दी जल्दी मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। कई सालों से हम इस हवेली में आते हैं, माशाल्लाह उन हवेली वालों के लिए भी मेरी दुआ है जी, अल्लाह करे हवेली आबाद ही रहे। वैसे इस हवेली के आबाद होने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ हुजूर का मिलाद होता है। हवेलियों वाले बहुत कम ही ऐसे प्रोग्राम करने देते हैं, क्योंकि मामलात उनके, अल्लाह तबारक तआला ने हवेली वालों को सलामत रखे और अल्लाह करे ये हवेलियां नबी सोहे के नाम से हमेशा सजती रहे, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े तो भी देता है बना नामे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सलामत रखे। अब चूंकि महीना है मिलाद शरीफ का, आज मेरा चांद नहीं है ना, पूरा 30 दिन का है। अच्छा, वैसे पता ही नहीं चलता, मिलाद शरीफ का महीना आता है तो पता चलता है, जब जाता है तो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि मिलाद चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये हमें मतलब मिलाद शरीफ का महीना आता इसलिए है, और क्यों चुप कर गए हो, मिलाद करो, तो ये चला जाता है, कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, तुम मिलाद करते रहो, तुम्हारी हाजिरी भी हो जाएगी। और ताजदारे खत्म नबूवत के हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम है। अजीज मौलाना मोहम्मद कौकब रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। मैं भी इंशाअल्लाह जो मैंने आयत करीमा पढ़ी इस ज़िम्न में मैंने चंद बातें सुनानी है, लेकिन इस अंदाज से सुनानी है, हम सुनेंगे भी सही और फिर आगे सुनाएंगे भी सही। बल्ले हुआ ठीक है ना, ये नहीं है कि बस सुनेंगे हम। किसी से हमने पूछा भी सुन्नी क्यों आगे, सुनी सुनी बातों पर अमल करते हैं हम। बंदे हो खुदा दे हो, सुन्नी क्यों हो तुम? आके जी हम सुनी सुनी बातों पर अमल करो। खुदा के बंदे सुन्नी हम क्यों हैं? इसलिए कि हुजूर नबी करीम की हर सुन्नत से हम प्यार करते हैं। ठीक है, तो बात भी आपने सुननी भी है और आगे पहुंचानी भी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबियो, जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। और आपने पूरे ज़ौक़ से बैठना है, जाग के बैठना है, ठीक है ना, जिंदा होने का सबूत देना है। और फिर ये लफ्ज तो ऐसा खूबसूरत है कि यकीन कीजिए जब किसी की जुबान पर आता है, हमारे कानों में सुनाई देता है, तो अंदर दिल की तारें भी हिलना शुरू हो जाती है। या अय्यो हन नबियो, या आप भी जरा एक बार पढ़ लें, या अय्यो हन नबियो। क्यों पढ़वाया मैंने? इसलिए कि ये कुरान पाक के लफ्ज हैं, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। अल्लाह इनको सदा सलामत रखे, इनके चेहरे के नूर से अल्लाह हमारे पूरे मुआशरे को मुनव्वर करे। इनसे पूछिए हदीस मुबारका, सरकार फरमाते कुरान करीम का एक हर्फ अगर कोई जुबान पर लाए तो अल्लाह 10 नेकियों का, इसी तरह नहीं 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया भी है कि कहीं मुगालते में ना आ जाए, अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, आपने फरमाया अलिफ 1 लाम 2 मीम 3। जब बंदा जुबान पे बोलता है अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह 30 नेकियों का। अब चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ये इन लफ्जों को गिनूं, लेकिन गिनने की क्या जरूरत है भाई? जब अल्लाह ने हमसे हिसाब नहीं करना तो हम भी क्यों हिसाब करते रहे? बस हम पढ़ते रहे, या अय्यो हन नबियो। ये क्यों मैंने बार बार पढ़ रहा हूँ? सवाब आपको सुनने का, मुझे सुनाने का, साथ अकीदा भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लफ्ज या का
ये इस्तेमाल जो करते हैं शिर्क हो जाता है। मैंने कहा वो क्यों? आखिर जी उधर या अल्लाह और इधर या रसूल अल्लाह, शिर्क तो हो गया। अल्लाह के लिए भी हर्फ निदा या का और नबी करीम के लिए भी हर्फ निदा का या का। तो मैंने कहा मियाँ जी अगर हम या का हर्फ निदा का इस्तेमाल करें तो मुशरिक, और अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया? अच्छा उलमा बैठे इनसे पूछिए, नहमीर पहली किताब है नहमीर, जो हमने तो पहले पढ़ी थी, अब पता नहीं आखिर में उसका नंबर है कहाँ चली गई, वैसे है पढ़ी जाती है। नहमीर में जो हर्फ निदा है वो 5 लिखे हुए हैं, 5। एक है या हर्फ निदा, अय्यो हर्फ निदा और हमजा भी हर्फ निदा। 2 आप से बाद में पूछ लेंगे, मुझे वो ज़हन में भी नहीं है। बहरहाल मैंने अक्सर असल मकसद बयान करना है। तो या भी हर्फ निदा और अय्यो भी हर्फ, बोलो तो सही यार, या भी हर्फ निदा और अय्यो भी हर्फ निदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्यो या अय्यो, दो मर्तबा क्यों तूने हर्फ निदा इस्तेमाल फरमाया? फरमाया इनके मुंह पे जरा लित्तर मार के, ताकि पता चले कि एक बार नहीं यार को जब पुकारा जाता है तो 2 मर्तबा याद, हमें एक दफा नहीं बोलने देते। या अय्यो नबियो, मालूम होता है कि नबी पाक को या के साथ पुकारना ये सुन्नत खुदा है। या अय्यो हर रसूलो, या अय्यो हर मुज़म्मिलो, या अय्यो हर मुदस्सिरो, या ये देखे तो सही कितने खूबसूरत अल्फाज है। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा हूँ, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा हूँ। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो आप जरा देखिए कुरान करीम में किस खूबसूरती के साथ फरमाया या अय्यो नबियो, और ये या का हर्फ जब इसमें मारिफा पर आए, नकरा पर आए तो उससे मारिफा बना देता है। उलमा बैठे हैं ना, तो इसलिए मैं उलमाए किराम से सबक सुनाने के लिए मैंने ये बातें बता रहा हूँ। या अय्यो नबियो लफ्ज़ नकरा पर अलिफ लाम आ जाए तो वो मारिफा बन जाता है, और अगर या का हर्फ आ जाए तो वो नकरा मारिफा बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया ये कौन है जो कहते हैं कि जी मेरे महबूब के बाद भी कोई नबी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। मैंने कुरान के एक हर्फ को अपने महबूब पर नाज़िल करके बता दिया है कि मेरा महबूब नबियों में आखिरी नबी है, नबी करीम अल्लाह के। और याद रखें अगर कोई मनहूस, कोई कमीना, कोई गंदा, कोई गंद से लथपथ अगर नबूवत का झूठा दावा करे तो उसकी जो आकिबत आखिरत होती है ना, वो लैट्रीन में नहीं टट्टी खाने में जाके होती है। लैट्रीन और टट्टी खाने में बड़ा फर्क है। आप ये मिर्जा कादियानी, गुलाम कादियानी जो है ना, ये इस कमीने की मौत देखे, जब ये मरा था तो इसके मुंह से भी गंद, इसके नक से भी गंद, और पूरा वजूद जो है ना वो गंद में था। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब आखिरी नबी है और आखिरी नबी रहेगा। अगर कोई कमीना मेरे महबूब की नबूवत के बाद जिल्ली फजूरी की बात करके उम्मत मुसलमा में फसाद पैदा करने की कोशिश करेगा, अल्लाह फरमाता है उसका मुंह आज भी काला, कल भी काला, और रहती दुनिया तक इन मिर्जाइयों कादियानियों का मुंह काला है, और काला है, और काला। बोलिए ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आज ये कादियानी कहते हैं कि जी
ये जिल्ली बजूरी, ये सब हमें मसले का पता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबियो, उलमा के पास आए, आपको जरा तरकीब बताएंगे। आपको हुरूफ निदा के साथ ये नबी का लफ्ज आखिर में जो लिखा हुआ है या अय्यो, अल्लाह ने बड़ी ताकीद के साथ और बड़े निदा के साथ और बड़े एहतमाम के साथ अपने यार का नाम लेकर दुनिया वालों को बताया है कि याद रखो मेरा महबूब आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। या अय्यो नबियो या अय्यो। मेरा दिल चाहता है कि एक बार आप भी लफ्ज ये जुबान पर ले आए ताकि आप वो बिरयानी भी है और मीठे मीठे चावल भी है। फिर भी नहीं बोलेंगे आप? फिर भी आप नहीं बोले? बस सुनी ते लंगरा ते बोल दे रहे सुनी। ये घी और मेवे का उमदा निवाला मिले उसको जो होवे ईमान वाला। ये नबी करीम के नाम के मिठे और ये बिरयानी ये मिलता ही उसी को है जो मेरे सोने का नाम लेता है। और याद रखिए एक होता है लंगर शरीफ और एक होता है अंदर शरीफ। लंगर शरीफ तो भी मिलेगा ना सलाम के बाद, लंगर शरीफ और अंदर शरीफ में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये अंदर शरीफ वो है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये अंदर की बातें अंदर में न रखे, याद करके जाए और सिर्फ अपनी बात याद रखे कि जब हम ये बिरयानी और मीठे चावल खाएंगे जुबान को लज्जत आएगी, पेट भर जाएगा, दुआएं देते हुए जाएंगे। ये जाहिरी लंगर खाने के बाद इंसान की जुबान को लज्जत आती है और कुरान पढ़ने के बाद ईमान में इजाफा होता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम। उलमा बैठे हैं ना, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे लफ्जों को ये तस्हीह के साथ आगे पहुंचाए। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों की निशानियों में एक निशानी ये भी है जब उन पर कुरान पढ़ा जाए तो ईमान में इजाफा होता है, ईमान उनका बढ़ जाता है। जैसे लंगर खाने से पेट भरता है, कुरान सुनने से ईमान में इजाफा। तो अब मैंने पढ़ना है या अय्युहन। अब आप सब ने भी एक बार, क्योंकि ताकि ये हमारे ईमान में भी इजाफा हो। या अय्यो, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लफ्ज हैं। और मेरा आपको मशवरा है आज का लंगर आप ये लेकर जाएं कि घर में जाकर अपने बच्चों की जुबान पर ये नाम दर्ज करवा दें ताकि बच्चे कुरान पाक पढ़ने की आदी बन जाएं। और हमारे बच्चे जब हमारे घर के अंदर कमरों में, हमारे सहन में और हमारी छत पर जब बच्चे या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी का नारा लगाएंगे तो फिर मेरा घर जन्नत की मिसाल बन जाएगा। क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे मियां बिगड़े तो भी देता है बनाना में। आज का लंगर आपने यही लेगी। सारी तकरीर मुझे पता है आपको याद नहीं रहेगी, बिल्कुल याद नहीं रहेगी। कोई रात खैर तसी तो थे जनाब हवेली, जनाब तो पता नहीं राती मिलाद सी तो माशाल्लाह उलमा नदीम साहब ने बड़ा बेहतरीन कौन सा पीर साहब आए जी भावलपुर को किए तकरीर शकरीर को बल की थी, बड़ी जनाब जबरदस्त तकरीर की थी। क्या बात है जी, पूरा महीना बोलते रहे, आवाज उन्होंने बैठे नहीं, बड़ा आवाज बेहतरीन। वो कोई गल बात याद है उन्हें आखिर गल कोई याद नहीं, पर तकरीर बड़ी चंगी की थी, तकरीर बड़ी चंगी की थी उन्होंने जनाब, कल कोई याद नहीं, तकरीर बड़ी चंगी की थी। क्यों मेरे हजरत साहब फरमाते थे सरायकी में, आप फरमाते थे ये जिस वक्त हमारे सुन्नी है ना आते हैं माशाल्लाह तकरीर भी सुनते हैं, देते हैं हमें, है जी, लंगर भी खाते हैं, दुआ भी करते हैं। और जब जाते हैं कपड़ा ये चादर ये रुमाल ये यूं करके अपने मोढ़े पर कहते हैं सही तकरीर ते को पुन्नी ते चावल साग
तकरीर तू चावल अपनी ते चावल अस गिन के देवेंदे पे खा के तेरा अपना काम ते साडा अपना काम और ना पा साडे रंग विच भंग तेरा अपना काम ते साडा अपना खुदा दा ना जो ए जदों दे ए टच मोबाइल आए ने ते इन्होंने तबाही फेर छड़ी ते मेरे दोस्तों कोई गल बात याद नहीं करके गया करो। मैं तुम्हारे नाल कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा, सच्ची गल अर्ज कर रहा और ये सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ। आज की इस नशिस्त में आप उठते हुए यही तस्बीह पढ़ते हुए जाएं, या अय्यो अन्नबियो या अय्यो अन्नबियो या नबी या नबी या नबी। जी हम गरीबों की किस्मत में मिलाद लिखा है। मिलाद कहाँ लिखा है जी? तो हमने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों की किस्मत में लिखा है। गलियां सजा दी है, बाजार सज गए, घर सज गए। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के आने से मेरे मुल्क का टुकड़ा टुकड़ा शहर गांव देहात हर जगह सोने का मिलाद। मिलाद कहाँ लिखा है? मिलाद हम गरीबों की किस्मत। अगली बात सुनो। और मिलाद है किस चीज का नाम? ये मीम ये लाम अलिफ ला दाल मौकूफ मिलाद। ये मिलाद अरबी का लफ्ज़, इसका माना होता है पैदा होना, आना। तो नबी करीम के आने का जिक्र करने का नाम है मिलाद। अब आइए जरा, अल्लाह ने अपने महबूब के मिलाद का जिक्र किस खूबसूरती के साथ फरमाया। फरमाया इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। बेशक इन्ना, बेशक हमने अरसलनाका, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा आगे जनाब अली, ये काफ ज़मीर का इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। खुदा दी कसम है दुनिया ते असी भी आए हैं ते तुसी भी आए हो दुनिया ते ना, आए ते पता नहीं करोड़ा अरबा खरबा इंसान आ रहे ने, आएंगे ते आंदे रहेंगे। और आप हजरात को छोटी सी मिसाल ना अर्ज कर दूं। मिसाल के तौर पर बच्चा जब 18 साल का होता है तो पाकिस्तान की नेशनलिटी के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाना जरूरी होता है ना। पाकिस्तानी होने के लिए वो शनाख्ती कार्ड। तो जब हम नादरा के दफ्तर में जाते हैं, वो कंप्यूटर वाला दफ्तर जो है जहाँ से ये शनाख्ती कार्ड बनते हैं, तो वो पहला सवाल यही पूछते हैं, हाँ जी कैसे आए? उन्होंने कहा जी मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है। वो और कोई बात नहीं पूछते, पहली बात ये पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है। बंदा जो मेरी तरह कोई होता है पता नहीं यार, पता नहीं बर्थ क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा जी वो पैदाइश का कोई सर्टिफिकेट है? उन्होंने कहा जी वो तो मुझे नहीं किसी ने बताया, जाओ पहले पैदाइश का सर्टिफिकेट लेकर आओ। भागता है स्कूल में, तो स्कूल में प्राइमरी से भाग के आया था। उन्होंने कहा जी वो मैंने पढ़ी थी। उन्होंने चल जा, नहीं वो रिकॉर्ड सारा चला गया आगे, हमारे पास नहीं है। तो वो फिर यूनियन काउंसिल में जी मेरा कोई सर्टिफिकेट बना। उन्होंने कहा जी वो रिकॉर्ड सारा हो जाए ना जी, वो रजिस्टरों वाला, अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तेरा यहाँ कोई दर्ज नहीं है, नाम पता ही नहीं है। घर में आता है, अम्मी से पूछता है, अम्मी कहते बेटा मुझे ये तो पता है तू 18 साल का है, लेकिन न महीने का पता है न साल का पता है, पता नहीं कब पैदा, पता ये है 18 साल का है। मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरा बाप है, लेकिन तेरे पता न किताब न घर के रजिस्टर में जिक्र है, न यूनियन काउंसिल की किताब में मिल रहा है, और न ही स्कूल में। अरे हम आए हैं तो हमारा जिक्र कहीं नहीं मिल रहा, और हुजूर आए तो अल्लाह ने कुरान में यार के आने का जिक्र फरमा दिया। हम आए तो हमारा कोई जिक्र नहीं है। और सरकार जब आए इन्ना अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको भेजा। और देखिए खत्मे नबूवत का आगे लफ्ज़ देखिए कि अल्लाह पाक ने अपने यार की खत्मे नबूवत के साथ कितने प्यारे प्यारे लफ्ज़ इरशाद फरमाए। इन्ना अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको ऐसे भी नहीं भेजा जैसे आम बच्चे, आम बंदे, आम इंसान दुनिया पे आते हैं। अल्लाह कैसे भेजा? अल्लाह फरमाता है शाहिद, ऐ महबूब हमने तो आपको हाजिर हो नाजिर, हाजिर हो, बोले हाजिर हो। वो हजरत साहब देखो ना जी, लफ्ज है शीन अलिफ शाह है और दार शाहिद।
शाहिदन, तो आपने माना क्या कर दिया? हाजिर नाजिर लफ्ज एक है, आपने माना इतना बड़ा कर दिया है। मैंने कहा जनाब आप ही छोटा सा माना बता दें, चलो मैं नहीं करता। मैंने कहा जी शाहिद ये इसका माना तो होता है गवाह, बस इतनी मुख्तसर सी बात है। आपने ये क्या शाहिद हाजिर और नाजिर? मैंने कहा चले जी मैं अपने विद्रा हो जाता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ अपने लफ्ज, आप कई माना ले लेते हैं। शाहिदन का माना होता है गवाह। तो मैंने कहा गवाह कौन होता है जी? जो ना आंखों से देखे न कानों से सुने, अदालत में कुरान उठा के वैसे ही कसम उठा दे, उसे गवाह कहते हैं। सारे चुप कर गए। मेरे ख्याल में आपको भी ऐसे गवाहों के साथ वास्ता पड़ा हुआ है ना? गवाह किसे कहते हैं? जो ना आंखों से देखे और न कानों से सुने, ऐसे चुप करके जाके धूप कटाए जाके गवाही, तो सारी दुनिया कहेगी देखो लो बच्चों झूठी और कसम खानदा जी झूठा बंदा है। यानी गवाह वो होता है जो आंखों से भी देखे और कानों से भी सुने। अरबी लुगत में लिसानुल अरब में शाहिद और शहादत शहूद का माना उन्होंने क्या लिखा है? शहादत हुवल हुजूर वल मुआयनत। शाहिद शहीद शहादत उसके लिए बोलते हैं जो आंखों से मुआयना करे। एक होता है नजर के साथ देखना, एक होता है मुआयना करना। डॉक्टर के पास जाते हैं वो मुआयना करता है। मुआयना का मतलब क्या होता है कि पूरी चेक एंड बैलेंस के साथ और पूरी रिसर्च के साथ, पूरी तहकीक के साथ पूरे के पूरे जिस्म का मुआयना करता है। शहादत हुवल हुजूर, शाहिद उसे कहते हैं जो मौजूद भी हो और पूरी मुआयनत के साथ यानी पूरी रिसर्च के साथ, पूरी तहकीक के साथ देखे। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। दुनिया के किसी भी कोने में आपका कोई पति कलमा पढ़ता है, मेरा यार देखता भी है और सुनता भी है उसे। सिर्फ शहादत का माना देखना सुनना नहीं है, मुआयना यानी उनके दिल की कैफियत को भी जानता है। मेरे दिल में जो बातें होती है वो मुझे और आपको पता नहीं है कि आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल की बात मेरे दिल के अंदर है, आपके दिल की बात आपके दिल के अंदर है। अल्लाह फरमाता है महबूब को हमने शाहिद बनाए हैं, दिल की छुपी हुई बातें भी मेरा महबूब जानता है। शाहिदन। तो अगर सरायकी का एक शेर पसंद करें तो मैं सुना दूं। हाजी साहब हाली एक तो बचाओ दो। अब सुनिए। कौनैन दे कोने कोने दाओ, कौनैन दे कोने कोने दाओ, पुजवे दे हाल मदीने विच। कौनैन दे कोने कोने दाओ, पुजवे दे हाल मदीने विच। मिस्कीन गरीब निमाणिया दी है वखरी भाल। हम मिस्कीन लोग हैं ना, ठीक है ना जी, गरीब लोग हैं। भाल का मतलब होता है देखभाल करना। हाजी साहब से पूछो ना, रमजानुल मुबारक हो या और कोई महीना हो, मदीने शरीफ में जब मस्जिद नबी में बंदा बैठता है, मदीने शरीफ में होता है ना, जो कुछ दिल में आता है ना हुजूर वही अता फरमा देते हैं। मदीने शरीफ में ना ऐसी भाल रखते हैं हुजूर अपने गरीब उम्मतियों की ना, जिनका कोई नहीं सुनता, ना खिलाने पिलाने वाला। मदीने शरीफ में बड़ी अच्छी अच्छी रोटी मिलती है, खाना पीना, दुनिया की हर नेमत मिलती है। ईमान भी मिलता है, कुरान भी मिलता है, रहमान भी मिलता है, जाहिर भी मिलता है, बातिन भी मिलता है। यकीन कीजिए मदीने शरीफ में क्या कुछ है जो नहीं मिलता। कौन है इनके कोने कोने दाओ, उजवे दे हाल मदीने मिस्कीन गरीब निमाणिया दी हे वखरी भाल। मदीने विच असां दर दर फिकले क्यों खाऊं, साडा है लजपाल। मदीने विच जदी सफर किथाई ना गाल बने उदी बढ़दी गाल।
मदीने विच अल्लाह फरमाता है शाहिदन, ऐ महबूब हमने आपको ऐसा ऐसा बनाया कि दुनिया के किसी कोने में मेरा बंदा तेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला दुरूद पढ़ने वाला दुनिया के किसी भी कोने में जब साईं को याद करता है हुजूर उसे देखते भी है, उसे पहचानते भी है। अस्मा समय तो सलाता अहले मोहब्बती व आरिफों में फरमाया जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं सुनता भी हूँ और उसको देखता भी। आखिर सुभान अल्लाह। कंजुल माल शरीफ में एक हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते उरज़त अलैया आमालु उम्मती फी सुवरिहा। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है। फरमाया मेरे उम्मतियों तुम्हारे आमाल पेश किए जाते हैं मुझ पर, मुझ पर पेश किए जाते हैं। आमाल उम्मती मेरी उम्मत के आमाल मुझ पर पेश किए जाते, सिर्फ अमल पेश किए जाते। फरमाया तुम्हारी शक्लें भी मेरे सामने पेश की जाती है। आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम यहाँ मोहल्ला इस्लामपुरा में आज रबीउल अव्वल शरीफ की आखिरी रात है और माशाल्लाह जुम्मे का दिन हफ्ते की रात सोहे का मिलाद कर रहे। मेरा नबी सोना इतना करीम है, हमारे अमल भी देखता है, हमारी शक्ल भी देखता है। तो मुझे कहने दीजिए कि दीदार के काबिल तो कहा मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहो मेरी नजर है। ये तेरा करम है कि रुख तेरा इधर है जी शाहिदन। ऐ महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा और ये आज की तकरीर का खुलासा और मोहब्बत के साथ ये मैं आपको पैगाम अर्ज कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को जाकर सुनाया करे, बताया करे कि बेटा परेशान नहीं होना। जब भी कोई मुश्किल आ जाए हुजूर नबी करीम को याद किया करो, वो सुनते भी है और मदद फरमाते भी है। ये अपने बच्चों को याद कराए, अपने औलाद को ये मोहब्बत की भरी बातें याद करवाएं, उनको ये सिखाएं, बताएं और उनके दिमाग में ये बात बिठाएं कि अल्लाह ने हमें ऐसा वफादार नबी अता फरमाया है, बैठा मदीने में है लेकिन दिल की आंख से देखो तो हर मोमिन के बोली हर मोमिन के सीने में है। शाहिदन हाजिर नाजिर बनाकर भेजा, देखने वाला, सुनने वाला। अगले लफ्ज़ है वा मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला। वा मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला। कितनी कितनी सोनी सोनी खुशखबरियां मेरे नबी पाक ने अपनी उम्मत को सुनाई है। फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। फरमाया जो खुलूस के साथ जुबान से पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा जब पढ़ता है तो अल्लाह कलमे व पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल। जन्नत में कितनी बड़ी खुशखबरी है। हुजूर ने मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाई और अगली खुशखबरी भी सुने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरा उम्मती अगर तेरी अम्मा तेरा अब्बा दोनों या एक जिंदा है ना घर में तो क्या कर। फरमाया घर में जाते हुए आते हुए एक मोहब्बत वाली निगाह अपने अम्मा बाबा दोनों या एक जो भी मौजूद है फरमाया देखता है तो अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। जो जवान बैठे वो जरा कहे सुभान अल्लाह। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको मुबारक हो। हज्जे मकबूल का सवाब। हज्जे बोली बोली हज्जे हज्जे मकबूल किसे कहते हैं जी? हज्जे मकबूल वो होता है जिस पर यकीनी बात हो। वैसे हाजी तो सारे माशाल्लाह सारे हाजी साहबान बैठे हैं लेकिन किसी को मकबूलियत पर यकीन नहीं है, अल्लाह की रहमत पर यकीन है। अपने किए पर कोई यकीन नहीं है कि मैंने जो कुछ किया है वो यकीनन कबूल है। मुझे अपने
काम पर, अपने अमल पर जो किया है हज के दौरान, 7 जुल्हज्जा से लेकर 13-14 जुल्हज्जा तक ये 7 दिन भागता दौड़ता रहा, और मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और फिर जब हज पढ़ के आए तो कई दिन अपने हाथ से अपने पाँव को दबाता रहा। वो हाजी साहब के हुए बड़े थक गए, बहुत थक गए, बुखार चढ़ गया, नजला हो गया, खांसी हो गई। अब हाजी साहब गोली पे गोली है, और जनाब अली पता नहीं क्या से क्या, और क्या यार बहुत ज्यादा चला हूँ, जिंदगी में कभी इतना चलना ही नहीं हुआ। अब तो मेरे पाँव मेरे साथ है, न मतलब है मुझे चलना होता है। एक हज पढ़ने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, लेकिन यकीन नहीं है कि मेरा अमल कबूल है या नहीं है, अल्लाह की रहमत पर यकीन है। अल्लाह फरमाता है जो वहां हज करके आया है वो मेरे करम पर है, और घर में बैठे हुए वालिदैन बैठे हैं ना, इनको देख ले, हज मकबूल का सवाब फरमाऊं। हज कितनी बड़ी खुशखबरी है जनाब, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि माँ बाप को जिसने देखा हज, बोलिए नौजवानों, ओ बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे अजीजों, वालिदैन का एहतराम किया करो और मोहब्बत से जाकर उनको देखा करो। सरकार के किसी साहबी ने अर्ज किया, हुजूर अगर 2 मरतबा किसी ने देख लिया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको 2 मरतबा हज का सवाब अता फरमाएगा। अर्ज किया हुजूर अगर किसी ने 3 मरतबा देख लिया, अल्लाह 3 मरतबा हज का सवाब अता फरमाएगा। शायद बात आगे बढ़ती तो खुलासा हदीस का ये फरमाया कि अगर 1000 मरतबा भी देखे अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह 1000 मरतबा हज का सवाब अता फरमाएगा। तो आजकल ये हमारे जो नौजवान हैं ये ज्यादा टच मोबाइल को देखते हैं या ज्यादा वालिदैन को वक्त देते हैं? सारी चुप कर गए। उन्हें कि जवानों की बात छोड़े जी, ये बुढ़े भी अब तो सारे इसी पर लगे हुए हैं, सारी कौम है। अगले दिन वो किसी ने पूछा जी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? किसी ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? किसी ने कहा जी कुरान शरीफ, किसी ने कहा फलानी किताब, किसी ने कहा फलानी। तो एक सिर सड़ा बैठा हुआ था, उसने कहा सबसे ज्यादा इस वक्त पढ़ी जाने वाली किताब फेसबुक है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने। न पढ़ने वाला भी रात को नींद ही नहीं आती जब तक उसको न पढ़े है जी, और लगा हुआ सारी रात। सुबह उठते नाश्ते से पहले चाय पानी, बाद में सबसे पहले मोबाइल को पहले उसका सलाम करेंगे, बाद में अगले कामों को। मेरे दोस्तों इस पर इन्हिसार न करो, ये अच्छी अच्छी बातें होती हैं जनाब। हजरत साहब आपको क्या पता है, सुबह सुबह जनाब बड़े अच्छे अच्छे फतवे आते हैं। अब तो हर बंदा ही मुफ्ती बना फिरता है, जिसके पास ये टच मोबाइल है ना वो किसी की बात ही नहीं सुनता। वो कहते मैं नहीं सब कुछ, बस मुझे मान लो, मैं सब कुछ हूँ, सारा कुछ मैंने हासिल किया हुआ है, इसको कुछ नहीं समझो। अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत किया करो, अपने वालिदैन के। और अगली हदीस भी सुने, खुशखबरी। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो प्रोटोकॉल के साथ, एजाज के साथ, इकराम के साथ और जन्नत में जाना चाहता है ना, कि अल्लाह मुझे स्पेशल बड़े एजाज के साथ, फरमाया कि अपने वालिद की कदर कर, क्योंकि तेरा वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, मेन गेट जो है तेरे अब्बा जी है। वालिद गिरामी जो घर में तशरीफ फरमा है, इनका एहतराम किया कर, इनकी इज्जत किया कर। सरकार फरमाते जन्नत का बेहतरीन दरवाजा तेरे घर में तेरा वालिद गिरामी। और अगली बात भी सुन ले, सरकार फरमाते जिस पर अब्बा राजी उस पर, बोलो ओ जवानों, जिस पर वालिद राजी उस पर, जिस पर अब्बा जी राजी उस पर खुदा, और जिस पर गिरामी राजी नहीं है, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, कारोबार बड़ा अच्छा, नौकर चाकर सुबह शाम कपड़े बदलता है, और मैं कहता हूँ जनाब भले भले से बह जाओ भैया। लेकिन अगर वालिद साहब राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह सही भी राजी। अच्छा एक बात और भी अर्ज करता जाऊं, और बात बड़ी काम की है। यहाँ भी हमारे नाथ खान हजरात हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे आजकल जो, अगले दिन मैं गया था जनाब ये बावल नगर के इलाके,
हाजी साहब, तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। शाह साहब है हमारे, उनके और सब आए भी थे, उनके वाले साहब को। तो हमारे अपना पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन खूबसूरत, नाम नहीं लेता मैं, बड़े अच्छे नात खान, तो उन्होंने आके नाते पढ़ी। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको अब माँ की शान सुनाता हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा एक मनकबत भी माँ की शान की, दूसरी मनकबत भी माँ की शान की। अब तीसरी जब शुरू करने लगा तो मैंने कहा जनाब अब्बा जी का क्या कसूर है? आपने माँ की पहली भी शान पढ़ी, दूसरी, बाप का क्या कसूर है? वाले साहब ने क्या जुर्म किया है कि आप उनका भी शान पढ़ देना, उनका भी कोई मकाम बता दे लोगों को। क्या है बात? खुदा के बंदे, तेरी माँ की इज्जत का मुहाफिज तेरा वालिद गिरामी है, तेरे अब्बे की इतनी बड़ी शान है। अगर तेरा बाप तेरी माँ से शादी न करता तो तेरी माँ का शान ही क्या था? शान तो अल्लाह पाक। और ये बताइए, उलमाए किराम बैठे हैं, कि बताइए अल्लाह ने पहले माँ को पैदा किया है या पहले बाप को पैदा फरमाया? अल्लाह ने पहले बाप को पैदा किया है। तो इसीलिए नाथ खान हजरात यहाँ मतलब मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि माँ का शान जरूर बयान करे। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मुझे भी माँ ने दूध पिलाया है, मेरी माँ ने मेरी तरबियत की है, मुझे उसने सब कुछ सिखाया है। लेकिन कभी ऐसी बात नहीं है कि जब मैं माँ की शान पढ़ते हुए सुनते हुए खुशी का इजहार करूं और बाप का नाम ही न लूं। ये तो कोई इंसाफ वाला तकाजा ही नहीं है। जहां अल्लाह ने माँ का मकाम बनाया है, उससे पहले अल्लाह ने बाप का मकाम। आजकल तो नौजवान ही उनका दिमाग ही बड़ा खराब हो गया है। अब्बा जी तुसी कितना क्या यानी मतलब है जिस बाप ने पाल के जवान किया, जिसने मैं मुझे पता है नदीम भाई, मुझे पता है मदीने शरीफ में हाजी साहब को भी पता है, हमारे बहुत सारे मिलने सुबह जनाब एक रोटी लेते हैं बड़ी सारी, एक रियाल क्या कहते हैं, तमीज भी कहते हैं, क्योंकि वहां तो हर चीज तमीज वाली है ना, रोटियां भी तमीज वाली है, बड़ी सारी रोटी मिलती है, तमीज है ना, उसका नाम तमीज होता है। तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, एक रोटी ली जनाब तमीज 1 रियाल की, और 1 रियाल की बाउल ले लिया, चाय वो अपना दाल ले ली, दाल ठीक है ना। तो दाल लेने के बाद मैंने देखा कि आधी रोटी वहां से निकाली, फिर उसको आधी की 4 हिस्से करके ना थोड़ी सी दाल निकाली, खा के चले गए। फिर जनाब ने उसको शॉपर में बंद किया, फ्रिज में रखा, शाम को फिर आए, दाल निकाली, 1 रोटी और वो 1 टुकड़ा और निकाल के फिर खाया, फिर सुबह। तो 2 दिन 1 रोटी और 1 दाल की वो मुंगरी, 1 दाल का वो जनाब मतलब कटोरी। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार कमाल है भाई, तीसरा दिन है दाल रोटी, कोई और भी चीज खा लिया कर, रोजाना 100 रियाल 150 रियाल कमाता है। तो मुझे कहता है उस्ताद जी बस करो, बच्चों के लिए भी तो मैंने कुछ रखना है ना, मैंने बच्चों के लिए भी कुछ रखना है ना। 5-6 रियाल की रोटी नहीं खा रहा, 1 रियाल को 4 दिन तक उसने इस्तेमाल किया, और जब वापस बेचारा आया, और इधर हाल क्या है, रोजाना नवा मोटरसाइकिल है, नया मोटरसाइकिल रोजाना, और जनाब अली सुबह शाम कपड़े नए। अल्लाह के बंदे, अब बाबा जी जो वापस आया, अब्बा जी आपने किया क्या है सारी जिंदगी? ये नहीं देखा कि मेरे बाप जब गया था तो बाल काले थे, वापस आया तो बेचारे के बाल सफेद है, गया था तो मोटा तकड़ा था, अब जिंदगी सारी वहां लगा के आया, बिल्कुल सुकर तीला बनकर आया। और बेटे ने क्या कहा, बाबा जी आपने किया क्या है हमारे लिए? अरे खुदा के बंदे को शर्म करो, वालिद गिरामी के साथ इस तरह की बात करना। अगले दिन की बात है, एक जगह हम बैठे थे, कट था हमारे, होती है परा पंचायत में बैठे थे। तो एक नौजवान आया और उसके साथ एक बाबा जी थे, आके बैठ के बात चल पड़ी। परा पंचायत में हर कोई बोलता है, बड़े बोलते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराना पड़ा। बंदे ने पुत्र बहुत गल सुन दो नहीं, वो कहता जी पहले मेरी सुनो। और मजमा जब चुप होता है तो सिर्फ वो यही मिलाद शरीफ में आके होता है, ये भी मिलाद शरीफ की बरकत है। परा पंचायत में अगर ये बैठे हो तो किसी को बोलने भी नहीं देंगे। ये मेरे सोने के मिलाद की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से आके बैठ जाते हैं। तो वहां मतलब वो बाबा जी ने कोई बात की ना, बाबा ने, तो नौजवान ने कहा अब्बा चुप कर, उसने कहा चुप कर, 20 दफा तेन आख्या तू गल ना की, तू चुप कर ना, तेन गल करने का पता ही नहीं, गल करना। मैं देख रहा था, मैंने पूछा ये भाई कौन है ये?
उसने कहा जी ये मेरे वालिद साहब। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा था? कह रहा चुप कर। मैं क्यों, तमीज नहीं है तुझे? अगर तेरे वालिद गिरामी को बात करने की तमीज नहीं है तो तू कौन सा तमीज वाला है? चल मैं दफा हो जा, जब तक तू नहीं जाता पढ़ा पंचायत आगे चल ही नहीं। ये कोई इंसाफ है कि बेटा पढ़ा पंचायत में बाप को कह रहा है कि आपको मैंने कई बार कहा है आप चुप कर जाया करें, पता ही नहीं है आपको बात करने का। मैंने कहा शर्म नहीं आती? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? उफ़िन, ऐसी है ना? अल्लाह फरमाता है उनके सामने उफ। उफ का मतलब क्या होता है? उलमाए किराम से पूछे। उफ का मतलब ये होता है कि नागवार जब बात तुम्हारे कानों में पहुंचे ना तो उसके सामने जरा थोड़ा सा ना थोड़ा उफ का लफ्ज़ बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है क्योंकि चिड़चिड़ी तबीयत बन जाती है बाप की, अम्मा की। और पिछली उम्र में अल्लाह फरमाता है खबरदार, अगर उन्होंने कोई ऐसी चिड़चिड़ी बात कह दी है तो तेरा हक नहीं है कि उनके सामने उफ करे। अगर उफ करेगा कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। तो मैंने ये मौजू वैसे ऐसा शुरू कर दिया है कि सारे लोग चुप ही हो गए। ये खुश मौजू है लेकिन बड़ा जरूरी है। सच्ची बात है, असल मिलाद है ये असल मिलाद। और मिलाद भी सुना करो और मिलाद भी सुना करो। मिलाद तो सुनते हो ना, मिलाद भी सुना करो। मिलाद, ये मिलाद की बातें होती है कि कोई बच्चा अपने वालिद का एहतराम करता है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते खुश होते हैं, खुदा खुश होता है, मुस्तफा करीम खुश होते हैं। सच्ची बात यह है नौजवानों, असल कामयाबी यह है कि वालिद गिरामी के पाँव की जुत्ती, उसके नीचे जो मट्टी लगी हुई है ना, वो अगर उठाकर अपने आंखों में डालोगे असल कामयाबी है। इसी को कामयाबी कहते हैं। मुबश्शिरन, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरन, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, व दायन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। आखिर में है व सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने शम्स नहीं फरमाया, हालांकि ये आसमान पे जो सुबह सूरज निकलता है इसको अरबी जुबान में शम्स कहते हैं। अल्लाह ने शम्स नहीं फरमाया, सिराज मुनीरा फरमाया। क्यों? इसलिए आसमान का सूरज, गर्मी का मौसम हो, 5 मिनट के लिए बंदा पैर नहीं खड़ा हो सकता, इतनी शिद्दत की गर्मी होती है, जान बंदे की निकलने को आती है। अल्लाह फरमाता है ये आसमान का शम्स जो है इसके अंदर तकलीफ का मादा भी है, खैर का मादा भी है। ये खैर भी पहुंचाता है, तकलीफ भी पहुंचाता है। हमने अपने यार को शम्स नहीं फरमाया, सिराजम मुनीरा फरमाया। सिराजम मुनीरा उसको कहते हैं जिसके अंदर तकलीफ का सवाल ही पैदा न हो। मेरे आका करीम को अल्लाह ने सिराज मुनीर फरमाया। और शम्स सूरज वो है जो रात को खत्म हो जाता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। अब देखे ना, अगर सूरज निकला होता है ये बत्तियां न जलाते, ये बल्ब न जलते। अल्लाह फरमाता है आसमान का सूरज रात को खत्म हो जाता है, मैंने यार को सिराजे मुनीर फरमाया है, इसकी रोशनी कभी खत्म होती ही नहीं। तुम्हारे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, तुम्हारे हुस्न का कौनैन में जवाब नहीं, और गुरूब होता कहीं भी ये आफताब। तो कुरान शरीफ की ये आयत करीमा मैंने तर्जुमे के साथ मुख्तसर सी तशरीह के साथ मीलाद शरीफ के हवाले से अर्ज की है। रहा खत्म नबूवत का मामला, आज चूंकि ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, मुझे आज भी याद है कि हुजूर फैज़ मिल्लत अजीज मोहतरम ने जो फरमाया 120 आयत, आप फरमाया करते थे कुरान की हर आयत से हुजूर की खत्म नबूवत का सबूत मिलता है। आज भी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का चैलेंज इन कादियानी व मिर्जाइयों लानतियों को आज भी मौजूद है। आए कोई कादियानी हमारे सामने आयत वो पढ़ दे, खत्म नबूवत हम साबित कर देते हैं। लेकिन इस वक्त ये जहर, ये मिर्जाइयत का जहर, ये कादियानियत का जहर, ये
पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है और ये पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर ये चूहे तैनात किए गए हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे। मैं हुकूमत पाकिस्तान और फौज के सरबराह से ये मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पर तहकीकात करके ये कादियानी मिर्जाई जो हमारे पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर घुसे हुए इनको फौरन निकाला जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है और इस्लाम के भी दुश्मन है। ठीक है, ये कमीने ये पैसा देकर ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाजी साहब हमें बताते हैं कि यूके में ना ये पैसे का लालच देकर गरीब मुसलमान नौजवानों को ये खरीद करने की कोशिश करते हैं, उनका ईमान खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनका सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है वो लाख नहीं करोड़ों अरबों रियालों पर पेशाब भी नहीं करते और न उनके डॉलरों पर पेशाब करते हैं, क्योंकि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। अरे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल बोल दिया। ये कादियानियों को भूल है, ये मिर्जाइयों कमीनों को भूल है कि हम मुसलमानों के बच्चों को पैसे के साथ खरीद लेंगे। इन्होंने उन माओं का दूध पिया है जिनके सीनों में सैयदा ज़हरा की मोहब्बत मौजूद है। ये उनके बाप इनके बाप वो हैं जिन्होंने नबी करीम की मोहब्बत का इन्हें सबक अता फरमाया। इंशाअल्लाह कादियानी अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरते रहेंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बस में फैजाने अवैसिया की मेहनतें काविशें, आज मुझे मैंने देखा है, आज इश्तिहार देखा है 4 दिन का हमारा ये ताजदार खत्म नबूवत के हवाले से खत्म नबूवत कोर्स बिहम्दिल्लाह ताला मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमाए किराम ने हमारे नौजवान बच्चों को लेक्चर दिए, दरस दिए। इंशाअल्लाह हमारा अगला प्रोग्राम रजब शरीफ में होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रोग्राम मैं आज नदीम भाई बैठ के हम इंशाअल्लाह तारीख मुतय्यन कर लेंगे, फिर आपको ये गाहे याद कराएंगे। इंशाअल्लाह हर 3 महीने बाद हमारा ये खत्म नबूवत कोर्स जो है इस तरह चलता रहेगा। आपसे इतनी गुजारिश है, चंदा में नहीं चाहिए, कोई बंदा चाहिए जो आके बैठे और हुजूर की खत्म नबूवत पर नोट्स लिखता रहे। ठीक है, आपको जब अभी इतला मिले ना कि खत्म नबूवत कोर्स जो है फलां डेटों से हमारे बज़्म फैजाने उवैसिया के ज़ेर एहतमाम मदरसा गुंबद खदरा फैजाने गुंबद खदरा में या कहीं भी जो भी हम डेट मुकर्रर करके मकाम का तयन करेंगे तो आप उस कोर्स में आएंगे। कहते हैं नेकी का इरादा कर लो, बंदा ना भी कर सके तो सवाब मिलता रहता है। इंशाअल्लाह हम जरूर हाजिरी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा खत्म नबूवत के हवाले से काम करने की भी और आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।